प्रश्न किया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश पर बहुत विश्वास करता हूँ। उसमें तो महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा स्तुति करने वाले की, प्रार्थना करने वाले के पाप कर्मों को काट सकता है, समाप्त कर सकता है? उत्तर दिया महर्षि जी ने कि नहीं, वो नहीं काट सकता, पाप कर्म तो कट ही नहीं सकते। अगर ऐसा करे तो भगवान कहते हैं फिर तो अन्याय हो जावे, वो न्याय नहीं रहे उसका, फिर सब दुराचारी हो जावे। लोग सोचेंगे फिर तो कि ठीक है, अब कितने पाप कर लें, भगवान से प्रार्थना करके कटवा लेंगे। तो इसलिए भगवान अल्लाह यानी परमात्मा का कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी वेद या शास्त्र में कि वो पाप काट सके। और आपको 20 प्रमाण दिखाऊंगा वेदों में कि वो परमात्मा पाप काट सके, उसका नाम कबीर है। अब देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश आदरणीय श्री महर्षि दयानंद जी स्वामी विरचित, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। कहाँ से? वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। यहाँ फिर देखिए इधर सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। अब इसके 9वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया, 190 पृष्ठ पे नौवां समोल्लास दिखाते हैं आपको। इसके 200 ये क्षमा करना, ये सप्तम समोल्लास, ये सप्तम समोल्लास है। 7वें समोल्लास में और प्रश्न नंबर 190 पे नीचे देखिए, इसमें लिखा कि ईश्वर साकार हुआ निराकार। उत्तर महर्षि देते हैं निराकार है। अच्छा, 190 पे और 191 पे देखिएगा। 191 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, ऊपर देखना, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि जी का करनी चाहिए। स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से, महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। प्रश्न करने वाला कहता है क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्न करने वाला कहता है फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करें? उत्तर दिया महर्षि जी ने, उनके करने का फल और है। क्या फल है? देखो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भीमानता और उत्साह और साहस का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल। एक तरफ तो निराकार, यहाँ देखो फिर इसी साइड में, इसी के सामने बिल्कुल इसी पृष्ठ पर दूसरा बिना है। पर ईश्वर साकार है व निराकार, महर्षि कहते हैं निराकार, और यहाँ कहते हैं परब्रह्म से मेल, उसकी उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हे भगवान, साक्षात्कार तो आमने सामने बात करनी, आम्या सामी,
बिल्कुल एज इट इज देखना। और ये कहता नहीं, इधर तो निराकार दिख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं उसका साक्षात होना और परब्रह्म से मेल। ब्रह्म की महिमा गा रहे हैं, परब्रह्म से मेल। मेल तो इसका हम उसको दर्शन करेंगे, देखेंगे, बैठ कर उसे बतलावेंगे, तो मेल और साक्षात्कार होना। और यहाँ कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा देगा कि नहीं। अब आपको 25 प्रमाण देता हूँ। वेद में लिखा है कि वो परमात्मा पाप काट सकता है, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। पहले यजुर्वेद को लेते हैं, इन्हीं महापुरुष के हाथ से उनका अनुवाद है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही पूरा अनुवाद है इसका। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13। ये देखिए अष्टमोध्याय का नीचे ही देखिए ये 13 नंबर मंत्र है। ये 13 नंबर मंत्र, इसका इन्होंने यहां अनुवाद किया है हिंदी में। हे सब के उपकार करने वाले मित्र, या भगवान है मित्र, आप दान देने वाले के एनस देखो, एनस माने पाप होते हैं, अपराध, पाप, अपराध के विनाश करने वाले हो। और वहां कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा सकता हो। साधारण मनुष्यों के किए एनस माने पापों के, अपराधों के विनाश करने वाले हो। आप सब कुछ विनाश कर देते हो। पिता के किए हुए एनस माने पापों के, पापी लिखना पापों को, के अच्छे प्रकार हरने वाले या विनाश करने वाले हो। अपने किए हुए पाप, एनस माने पाप, सीधा ही लिखा इन्होंने स्वयं, पाप के विनाश करने, दूर करने वाले हो, पाप को नष्ट करने वाले हो। अधर्म के, अधर्म से एनस 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 करता तो जो मान गणे तो गणे, कति कितने पाप क्यों ना हो, सब पापों के, पाप घोर पापों को भी आप विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एनस अधर्म, अधर्म के अधर्म यानी निरे पाप हो, निरे पाप को भी नाश करने हारे हो। नवजात हुआ जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्माचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब को एनस माने पाप के दूर करने वाले आप हैं। एनस माने पाप होता, सीधी सी बात है। और उधर लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि पाप नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, नहीं छुड़वा सकते। अब देखो नेक्स्ट, इसी के साथ साथ आपको ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, अब जहां तक इन महापुरुषों ने ऐसे श्लोक आए वो तो सही कर दिया अर्थ, और जहां पर आए परमात्मा साकार, इन दोनों के दृष्टिकोण यही रहा कि वो निराकार, इसलिए इसको सबको घुमा घुमू के और उसका काफी काम खराब कर दिया। अब देखो यहाँ ठीक लिखा है इसने भी, श्री वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसने भी इसी 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक का बिल्कुल ऐसा ही सरलाथ किया है। आठवें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखो अष्टमा अध्याय यजुर्वेद, और यहां देखिएगा ये वो 13वां श्लोक है। ये तो इसके अपने करते हुए, आप देवताओं के प्रति यज्ञ उपेक्षा कारण हुए पापों को दूर करने वाले हैं, मनुष्यों के प्रति साद्वेष निंदा पाप हुए पापों को दूर करने वाले हो। पितृजनों के, ये तो अपनी तरफ से सरासर लिख दिया, हमारे पापों का नाश करने वाले हो।
पापों से मुक्त करने, एनएस वाणी ने सब जगह पाप लिखा है, पाप या अपराध एक चीज है। पापों के मुक्त करने वाले हो, प्रथम अपराध था दूसरे अपराध जन्य पापों का निवारण करने वाले हो, अतः आप हमें पापों से मुक्त करें। अब देखिएगा इसी के 16 नंबर श्लोक में अब देखिएगा, इन्हीं महापुरुष महर्षि दयानंद जी द्वारा यजुर्वेद का आगे अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 16 में अथ 44वां अध्याय, ये देखो नीचे देखिए 16 नंबर श्लोक में है, ये 16 नंबर मंत्र है। ए देव स्वरूप अग्नि माने प्रकाश रूप करुणा में जगदीश्वर, अग्नि माने जगदीश्वर, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा यानी स्तुति सेवन करें। इससे हम सबको जानने वाले आप हम लोगों के जुटिल कुटिलता रूप यानी घने खतरनाक एन माने पापों को भी, एन माने पाप, एन पाप चारणों को पृथक कीजिए, हम जीवों को यानी पापों से बचाइए, यानी तुम पाप से रक्षा करने वाले हो। आगे देखिए इसी के अध्याय नंबर 6 का, इसी में अध्याय नंबर 6 का 35 नंबर श्लोक। अब ये देखना पड़ेगा कि इन महापुरुषों की शास्त्र के विरुद्ध, वेदों विरुद्ध कितने कथन है, और भोली आत्मा इनको बिल्कुल इनके ऊपर इतने आश्रित हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास और कोई स्थान नहीं था। हमने इन महापुरुषों को एक ऐसा विद्वान मान लिया था, हमने अपनी सोच खत्म कर दी थी। इन्होंने जो वेदों का सरलार्थ किया वो सही होगा, या अपनी थ्योरी जो इन्होंने बताई वह सही होगी, वेदों से मिलती होगी। अब देखिएगा ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य और इसके प्रश्न यहाँ छठा अध्याय, ये नीचे देखिए, नीचे बिल्कुल इसके 35 नंबर श्लोक है छठे का। ए स्त्री तू शरीर व बल युक्त होती हुई पति मत डर मत कंप, आत्मा के बल और पराक्रम को धारण कर, हे पुरुष तू भी वैसे ही स्त्री से व्रत, दोनों स्त्री पुरुष, वैसे इसका अर्थ साधारण और धार्मिकता है, इन्होंने तो अपनी थोड़ी से इसको ऐसे सोल्व कर दिया। सूर्य और भूमि के समान परोपकार पराक्रम को धारण को, जिससे दृढ़ बल वाले हो, वर्ते हुए तुम लोग पाप दोनों पापों का नष्ट हो, पापों से अपराध नष्ट हो, आपके पाप खत्म हो। पाप है अपराध यानी पाप, पापमा सीधा पाप लिखा है, आपके पाप नष्ट हो जावें। बताओ अब देखो 242 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये आपने पढ़ लिया 220। अब देखिएगा इसके साथ साथ इन्हीं के करकमलों द्वारा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और इसके महर्षि दयानंद जी द्वारा ये प्रथम मंडल यानी ऋग्वेद भी आधा उन्हीं के द्वारा टीका है, यानी अनुवाद है, भाषा भाष्य है। और ये ऋग्वेद कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ये 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा मंत्र मंडल नंबर 1 के और सूक्त नंबर 24 के
13, 14 और 15 में क्या लिखा कि आप बंधन काटने वाले बंदी छोड़ हैं, पाषाण माने बंधनों को, विनाशक उनके काटने वाले हो। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 का ये 13 नंबर श्लोक में, जैसे उत्तम गुण वाला विद्वान कर्म उपासना और ज्ञान से अविनाशी परमेश्वर का आह्वान करता है, वह हम लोगों ने स्वीकार किया हुआ तीनों कर्म उपासना ज्ञान और प्रकाशित करता है, और जो क्रिया कुशलता की सिद्धि के लिए विमान आदि यानों के खंभों को नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है, वैसे हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे गुण वाले पदार्थों को अति प्रशंसीय उत्तश्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ व प्रकाशमान परमेश्वर पृथक पृथक बनाकर सिद्ध करे, हम लोगों को भी वैसे ही गुण वाले कर्मों में युक्त करें। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप हमारे बंधनों को, पाषाण कर्मों के बंधनों को विमुक्त बार बार छुड़वाइए, हमें पापों से छुड़वा देते हो। इसी प्रकार हम लोगों की क्रिया कुशलता में संयुक्त आदि हमें सकल बंधन, सकल पाषाण माने सभी बंधनों से, दर्द रूप नहीं, कर्मों के बंधन से, ये दिन की सोच है, कर्मों के बंधन से हमें मुक्त, बार बार मुक्त करो, हमें छुड़वाते रहो परमात्मा, हमें छुड़वाओ, बार बार नहीं, विमुक्त करो। बार बार तो इनकी अपनी सोच है, ये कहते हैं जन्म मृत्यु नहीं मिटे, अपनी सोच से बार बार क्या नहीं, विमुक्त करो, हमें छुड़वा दो, आप छुड़वा सकते हो। आगे देखो नीचे 14 में, हे प्रकाशमान परमात्मा, हे प्रकाशमान अति उत्तम विज्ञान प्रमाण में रमने अत्यंत प्रशंसनीय हमको विज्ञान देने हारे भगवान जगदीश्वर, जिसलिए हम लोग किए हुए अनासी माने पापों को होए विनाश करते हुए, यानी आप हमारे पापों का विनाश करते हो, इसका अर्थ सीधा यूं बनाए, क्योंकि इनको जहां ये देखा कि तेरी थ्योरी गलत होती है आपकी, तो उसको तो उलझा दिया, लेकिन उस 8वें अध्याय के 13 में ये कुछ नहीं कर सके, साफ लिखना पड़ा, पाप कर्म काट सकते हो, यहाँ अपने हिसाब से कर। आगे देखो ये देखो, फिर 15 में लगातार यही 13, 14, 15 में स्वीकार करने योग्य ईश्वर, ये 15 नंबर श्लोक है, आप हम लोगों से निष्कृष्ट मध्य और निष्कृष्ट से कुछ विशेष और अति दृढ़ अत्यंत दुख देने वाले बंधनों को, पाषाण बंधनों को अच्छी प्रकार नष्ट कीजिए। अच्छा, इसके अंतर है विनाश रहित जगदीश्वर आदित्य कबीर परमेश्वर, उपदेश करने वाले सबके गुरु, आपके व्रत सत्याचरण रूपी व्रत को करके निरपराधी होकर हम लोग निरपराधी यानी पाप रहित होकर हम लोग अखंड विनाश रहित सुख को प्राप्त नियत होवे, यानी कभी ना समाप्त हुआ उस अखंड सदा के लिए रहने वाले सुख को प्राप्त हुए, सतलोक में चले जावें। अब ये वो, अब देखिएगा इसके साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इन्हीं के कर कमलों द्वारा, और आर्य समाज को ये मान्य है, जो इस जो टीका किया बिल्कुल सही है। इसमें देखिएगा कहाँ कहाँ और किन किन प्रश्नों पर लिखा है आप पाप काट देते हो। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका प्रकाशन है, और ये इसका अनुवाद लिखा है इन्होंने कि इनके द्वारा किया है। और ये देखो महर्षि सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 42 के प्रथम ही सूक्त में, प्रथम ही मंत्र में लिखा है, हरि माने पापों को हरने वाले आप वह परमात्मा,
और तेरे के आगे देखो, इसी के 210 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 66 और इसका 25 नंबर में लिखा कि हरे पापों के हरण करने वाले है, पवित्र अज्ञान रूप नाम करने वाले तथा हरे माने पापों के हरण करने वाले आप जगदीश्वर। आगे देखो, इसी के 234 पृष्ठ पे अब इन बातों से समाज, भक्त समाज के सामने ये सच्चाई आएगी। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि इनकी केवल मैं बदनामी करूं या इनकी कोई छवि धूमिल करूं, कोई छवि धूमिल नहीं करना। सिर्फ इन्हीं के करकमलों के द्वारा लिखा हुआ लेख दास दिखाना चाहता है कि वेद सही बता रहे हैं, इनकी थ्योरी वेदों के विरुद्ध है, इसलिए हमें वेदों को फिर देखना होगा। देखियो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 70 नीचे देखियो, यहां देखो, ये नीचे, हाँ सूक्त नंबर, ये 8वें श्लोक में है। हरे, हरि माने पापों का हरण करने वाले। अब और देखें, अब 236 पृष्ठ पे ये इसके साथ ही ये देखिए, हरि पापों के हरण करने वाला, ब्रह्म परमात्मा अंतरिक्ष में परमाणु समूह से अच्छा दिया। अर्थात इन्होंने अब शब्दों के अर्थ भी काफी लुकोने छुपाने की चेष्टा की और फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण विद्यमान रहे कि इन्हीं के करकमलों द्वारा परमेश्वर ने लिखवा दिए कि परमात्मा, क्योंकि वास्तविकता वेदों में से छुप नहीं सकती, लिखी हुई है। अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसका नाम लिखा हो, परमात्मा कौन है जो पाप काटने वाला। यही सिद्ध करना चाहा था दास कि पाप काटने का पाप कर्म कटते हैं, छूटते हैं, और वो उसका नाम कबीर है, जैसे अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित होता आ रहा है। अब देखिए कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है, और 5 के 32 में वो कबीर परमेश्वर है जो पापों का विनाश करने वाला है। अंगारी कबीर असी, कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय मंत्र नंबर 32 श्लोक नंबर 32 में लिखा है, उसी गसी कबीर अंगारी असी। वो कबीर परमेश्वर है जो पाप विनाशक है। ये भी निचोड़ कर दिया कि उसका नाम कबीर है, और वो कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता है, और वो बंदी छोड़ है, पाषाण माने बंधनों से विमुक्त करने वाला, समाप्त करने वाला, बंबारी माने बंधनों का शत्रु, वो कबीर है। कबीर यहाँ देखिएगा, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने पापों के शत्रु, ये वैसे पाप विनाशक, जैसे अरि माने शत्रु, मुरारी, श्री कृष्ण जी को मुरारी कहते हैं, मुरा नाम के राक्षस को मारने का शत्रु होने से, विनाश करने के कारण मुरारी कहा गया। ऐसे अंगारी माने पाप कर्मों का दुश्मन, पाप कर्मों का समाप्त करने वाले। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर, आप कबीर हैं, आपका नाम कबीर है। जैसे यजु कहीं लिखा हो तो जैसे यजुर्वेद है, ये देखिए, इस यजुर्वेद को की महिमा गाई जावे, और जहां पर लिखा हो कि ये गुण जो बताए जा रहे हैं ये यजुर्वेद में है, और जहां पर यजुर्वेद लिखा उसका कोई संधि छेद कर दे, फिर इस पवित्र पुस्तक ने कैसे ढूंढा प्राणी, अर्थात कभी नहीं हाथ लगे। तो इसका लिखना था वो यजुर्वेद है जिसकी महिमा गाई जा रही। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं, जैसे आपको मिलेगा ये परिभाषा प्रभु की। इस पुस्तक को आप एक बार ले लोगे तो आपको किसी शास्त्र की शायद परचेज खरीदने की आवश्यकता पड़े। इसमें देखिएगा, अब ये यजुर्वेद है, और किसी ने महिमा गाई हो, जैसे कि एक पवित्र पुस्तक है, उसमें ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे ये
अब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञों की स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वह लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है, और जहाँ बल्कि लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, यानी यजुर्वेद के स्थान पर यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान लिख दे, और ये ना लिखे कि यजुर्वेद पुस्तक है, उस पुस्तक में को कैसे पाया जा सकता है। ऐसे इन कलियुगी ऋषियों ने जहाँ पर कबीर शब्द लिखा उसको कवि करके संज्ञा उनका और अर्थ दे दिया और कह दिया निराकार भगवान है। इसके उससे लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत एक पुस्तक है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये व्याकरण तो इनकी आपनी बनाई हुई है और वेद भगवान के बोले हुए हैं। वेदों में जो लिखा रह लगा है तो कोई सोच समझ कर लाया, उसने कोई अनजान नहीं था भगवान, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि रह हटा कर अपसर्ग लाकर कवि लिख दे, उसको यजु लिख दे, इसको यजु लिख दो ना, फिर इसको यजुर्वेद क्यों लिखते हो? जहाँ पर यजु आता है कि वो यजु है तो यजुर्वेद लिखते हैं। ऐसे जहाँ कवि भी आएगा कबीर भी आएगा तो भी इसको उस कबीर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहेब है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वसृष्टि रत्नहार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। उसको ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, ऐसे लिख देंगे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब जैसे कबीर अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे तो हिंदी में वो कभी किसी प्रकार इसकी मैं बता कि तब सर्ग लाएंगे हम, कबीर हो गए, कबीर ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ये भाषा अब भ्रंश होता होता भी कबीर पक गया, और ऐसे ही अरबी में भी कबीर लिखा जाने लगा और आम भाषा में भी इसको कबीर लिखने लगे, और परमात्मा भी अपने आप को कबीर कहने लगा कि कबीर से जानते हैं, कबीर से ही, लेकिन वास्तव में वो कबीर देव है। ये भाषा का अंतर है, बाकी कबीर कहो चाहे कबीर कहो कोई दिक्कत नहीं, वस्तु वही है। हम वेद कहें चाहे वेद कहें, वेद और वेद एक का बात है। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कौन है, वो कबीर है। अब देखिए फिर यजुर्वेद 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, इन्होंने कवि लिख दिया, उसका कबीर काट के कांत परजय अर्थ कर दिया, उसका कांत परजय अर्थ कर दिया। 5वें अध्याय का 32वां मंत्र, उसी कसी कबीर अंगारी असी, वो कबीर परमेश्वर है पापों का विनाशक शत्रु। यहाँ देखिए खोटे चैनल जीवों के शत्रु, यह लिखना था पापों के नाशक, पाप विनाशक। इसके साथ साथ एक, क्योंकि इस दास की व्याख्या पर आपको बाद में असर होगा, अभी आप इन महापुरुषों को इतने विद्वान मान चुके हो कि इनकी एक एक बात को आप फाइनल कर चुके हो। इसी के साथ साथ एक और विद्वान की, जहां इन विद्वानों ने ये असमंजस में नहीं पड़े निराकार साकार में, वहां तक तो इन्होंने ठीक अर्थ किया, और जहां पर ये अपनी थ्योरी पर आधारित करके वेदों का सरलार्थ किया वहां वेदों के विरुद्ध व्याख्या बन गई। 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये श्री वेदमूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसके 32वें श्लोक में आप देखिएगा, ये ऊपर देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर, यजुर्वेद संहिता और 5वां अध्याय और 32वां मंत्र, इधर देखें, ये वो 32वां मंत्र है। उसी गसी कबीर अंगारी असी बम्भारी अवे सुरसी, क्या बताया है? ये पौत्र धिये। अब इन अपनी समझ में जिन्होंने रामायण का ना बेरा, रामायण के सरलार्थ के करेगा, लेकिन अर्थों का शब्दार्थ इन्होंने ठीक कर दिया। जैसे आप कामना के योग्य नूतन रचाओं के का दर्शन कराने वाले हैं, हे निष्ठ धिय आप तेरे की पाप नाशक, अंगारी का अर्थ इन्होंने पाप नाशक और पोषण करता है, इन्होंने ये ठीक किया, पाप नाशक। अब इसी को मैं सिद्ध करना चाहता था कि अंगारी माने पापों का विनाश करने वाले, पाप नाशक, और इसमें ये स्वयं इसमें सीधा लिखा अंग माने पाप, हरि माने शत्रु, पापों का विनाश करने वाले आप कबीर अंगारी असी। नीचे देखिए वही प्रसन्न है, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद का, उसी कसी कबीर अंगारी असी, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कसी कांतिमान हैं,
अंगहारी माने यहाँ शत्रु पाप विनाशक है। आप कौन है? पाप विनाशक। आप कबीर है। कबीर असी, वो कबीर है। बस ये लिख देना था, दूसरी बात तो नहीं। वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है। जैसे यजुर्वेद की महिमा हो तो यहाँ लिखना पड़ता, वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण गाए जाते हैं, जिसकी में ये गुण है, जिसकी महिमा गाई जा रही है। आगे देखिए, बमबारी माने बंधनों के शत्रु यानी पाषाण विमुक्त, पाषाण बंधनों से छुड़वाने वाले, कर्म के बंधन से समाप्त करने वाले, काल की कारागार से छुटवाने वाले। हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन से छुड़वा दे, काल की कैदतें काट दे। आगे देखो, ये कहाँ रहता है? रत धामा, सतलोक युक्त है। सतलोक में रहता है वो परमेश्वर, सतलोक में रहता है। रत धामा, सतधाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और वो सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाश है उसका, उसको शरीर तो प्रकाश निकल रहा है। वो परमात्मा कबीर है। अब इन बातों से एक बार तो अनजान आत्माओं को दुख होगा कि ये महाराज जी सबकी निंदा कर रहे हैं। अब ये निंदा कहो चाहे आपका भला कहो, निंदा नहीं होती। निंदा होती है कोई झूठ उठपटांग किसी के बारे में, उसको कहे ये चोर है, ये ठग है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, और झूठी बात कहे उसके बारे में और वास्तविकता ऐसी ना हो तो वो निंदा होती है। ये निंदा नहीं है, ये तो आपका भला और आपका उद्धार परमेश्वर ने करवाया है इस दास के माध्यम से। अब एक समय की बात है, एक उस भक्त ने जो प्रश्न करा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं, उसके सामने ये पेश किया, सबको दिखाया उसको, तो काफी असमंजस में पड़ा। उसने फिर आगे दिखाया कि हम ये मना करते हैं महर्षि दानंद जी के, जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़गी, ये नहीं हो सकता। नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने ले ली, उसकी डाल दी, यानी उसके